दो मुद्दों पर बात करेंगे और उसके बाद सीजेपी से कुछ सवाल भी हैं। पहला मुद्दा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है देश में पेपर लीक्स को लेकर। आप लोग कह रहे थे सर पंजाब कवर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हमने कई बार इसकी बात भी की है। आज हम अच्छे से थोड़ा सा तफ्तीश से कवर करेंगे। दूसरा, जो पार्लियामेंट में बवाल चल रहा है, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, बता दूं कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक नया लाइव बैच और पूरा अपडेटेड बैच, जो भी नए नए फीचर्स आए हैं सब। साथ ही साथ कुछ बच्चों को दिक्कत होती है सर शेड्यूल पता नहीं चलता, तो जो हमने शेड्यूल पहले ही अपलोड कर दिया है, तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें शेड्यूल भी है, तो वो भी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी क्लासेस कब तक होंगी। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। तो सबसे पहले तो देखो हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम झारखंड की। द फर्स्ट झारखंड जेपीएससी। देखो झारखंड का पहले बैकग्राउंड समझो। झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ। 3 राज्य बने थे ना, 3 नए स्टेट बने थे सन 2000 में। कौन कौन से? झारखंड, उत्तराखंड। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, और एमपी से कौन सा स्टेट अलग हुआ? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब झारखंड जब बना तो वहां पे 2 पार्टी का दबदबा रहा। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको कांग्रेस का ही बैकअप है, कांग्रेसी आप उसको समझ सकते हैं, और दूसरा बीजेपी, राइट। तो ये 2 पार्टी अभी 2024 में, और ये एक बार जैसे पहली बार बीजेपी आई, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, 5-5 साल में सरकार बदलती है, ठीक है। एक बार बीजेपी, एक बार अभी फिलहाल तो यही हो रहा है। 2024 में इलेक्शन हुआ, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो हैं वो सीएम हैं, राइट। अब हेमंत सोरेन सीएम हैं, बहुत गहरी बातें हैं। राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, बट उनके स्टेट में क्या हो रहा है ये भी देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्या हो रहा है उनके स्टेट में, पंजाब में, ये भी देखना चाहिए। सीजेपी को इन स्टेट में भी जाके प्रदर्शन करना चाहिए। अब बात क्या है कि भाई झारखंड में गजब प्रोटेस्ट हुआ। कल भोपाल में भी भयंकर मूंग दाल को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, बट उसमें बात बन गई। तो झारखंड जो जेपीएससी है, ठीक है ना, देखिए हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, हर स्टेट का। जैसे सेंट्रल का अपना है, स्टेट का अपना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स निकलते हैं, पीसीएस निकलते हैं ना, बहुत सारे आरओ एआरओ जो राज्य की देखरेख करते हैं। तो ऐसे ही जेपीएससी है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जेपीएससी ने 9 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। वुड यू बिलीव इट? 9 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अब कोई भी परीक्षा क्यों रद्द की जाती है? सबसे पहली बात, जब लीक हो, है ना। क्यों? क्या एक ही कारण होता है, जब उस परीक्षा में धांधली हुई हो, जब उस परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई हो, तभी उसको रद्द किया जाता। वरना क्यों रद्द करेंगे? क्योंकि बहुत कुछ लगता है भैया। देखिए वैसे भी जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें 4-5 साल लग जाते हैं। रिजल्ट आएगा, पहले तो नोटिफिकेशन, फिर इतनी देर में एग्जाम, फिर रिजल्ट, फिर नौकरी, बहुत टाइम लगता है ना। तो अब क्या कि 9 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्यों रद्द किया बताता हूं। अब इसमें जज की थी, बहुत सारे ऑफिसर्स भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थी, देयर आर मेनी अलग अलग पोस्ट के लिए जेपीएससी के जो एग्जाम्स थे वो रद्द कर दिए गए। अप्रैल में एक एग्जाम हुआ था, 104 पोस्ट थी, उसके लिए लगभग 2290 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। जुलाई में अभी रिजल्ट आया, लेकिन दोस्तों जैसे ही 1 हफ्ते पहले रिजल्ट आया, बवाल शुरू हो गया। क्यों बवाल शुरू हो गया? बवाल इसलिए शुरू हुआ कि भाई जो जब रिजल्ट आया, जो इस पे सवाल उठे कि एग्जाम का रिजल्ट तो आपने दे दिया है, लेकिन जिन लोगों को सिलेक्ट किया है क्या वो जेन्युइन है? क्या वो सही से परीक्षा पास करके आए हैं? कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी ही नहीं की गई, यानी कि जब आपके पास कट ऑफ ही नहीं है, किन किन लोगों को आपने भर लिया है, वी डोंट नो। दूसरा बड़ा मुद्दा था ओएमआर शीट पे एक स्टूडेंट ने ये दावा किया, सब दावे हैं, अभी जांच होगी इसकी, लेकिन दोस्तों सच होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब रद्द हुई है परीक्षा तो आप समझ ही सकते हैं। तो भाई उसने जो गोले भरे ओएमआर में, जब देखा, उसने रिजल्ट चेक किया, आंसर कीज आई जाती है, तो उसके काफी कम नंबर आ रहे थे, लेकिन वो क्वालिफाई कर गया। ठीक है, क्वालिफाई कर गया। ऐसा क्यों? तीसरा, जो परीक्षा, जो रिजल्ट जारी हुआ,
उसमें कमीशन ऑफिसर्स के हस्ताक्षर ही नहीं थे, सिग्नेचर ही नहीं थे। TDPL एक कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड है, यूपी में ब्लैकलिस्टेड, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन सी थी? SSC की कंपनी। ठेका दिया जाता है। ठेका नहीं देना चाहिए यार, यहां गड़बड़ी होती है। दो भी तो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों को दो, आउटसोर्स किया जाता है। झारखंड सरकार महान, 100 में से 99 बेईमान। जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है उसको ठेका दे दी कि आओ एग्जाम करा लो, तो आपको क्या लगेगा? वो आरती उतारेंगे? भयंकर प्रदर्शन हुए, भयंकर प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब क्या मंत्री जी इस्तीफा देंगे? हर सरकार एक जैसी है गुरु, किसी को किसी की नहीं पड़ी है मेरे भाई। स्टूडेंट जाए तो जाएगा, पंजाब में आ जाओ। फार्मेसी ऑफिसर्स पर परीक्षा होनी थी, फार्मेसी ऑफिसर्स की, माइक्रोफोन मिले, पेपर लीक की घटना सामने आई, बहुत सारे सवाल उठे, परीक्षा रद्द करने की मांग चल रही है। पंजाब में गजब प्रोटेस्ट हुए, भयानक इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए। कर्नाटक में सेम चीज, KPSC को लेकर सवाल उठे। तो बात यह है कि भाई यहां जहां पे सरकार है कांग्रेस की, जहां पे सरकार है आम आदमी पार्टी की, हालांकि पंजाब सरकार बोल रही कि ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं है, बट यहां पे बोला है कि भैया आपके सामने अनियमितताएं हैं। अलग अलग सेंटर्स पे आप देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या कंप्लेन की है, ये आपके सामने साफ है। और पंजाब में तो दोस्तों पार्लियामेंट मार्च भी नहीं था, वहां पे प्रोटेस्ट करके तो पुलिस उठा लेगी, वहां पे कितनों के ऊपर FIR वी डोंट नो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये 3 स्टेट में पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हुए, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। केरल में भी प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला। बात ये है ना कि भाई रिफॉर्मेशन की जरूरत है। ये जो एंटी पेपर लीक बिल है आ गया, पास हो गया ये, लेकिन स्टेट लेवल पर और बिल्कुल अंदर तक, क्योंकि आमतौर पे ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे SSC में तो भाई साफ था, है ना, कौन सी क्विटी थी, जिस कंपनी को ठेका दिया था ना, साफ उसको, उस कंपनी को लाने के लिए रूल्स चेंज किए गए थे। एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, क्यों? नेता इन्वॉल्व होते हैं मेरे भाई। कैसे होता है करप्शन भाई, कैसे होता है करप्शन? ऐसे होता है करप्शन। ये जो आपको कंपनीज दिखती है ना जो ब्लैक लिस्टेड हैं और एग्जाम वही कंडक्ट करवा रही हैं, जो कहीं पर भी नेता, हर एक, कहां से इनके पास इतनी संपत्ति आ रही है? ऐसे ही तो आ रही है। कुछ नहीं था, बहुत सारे नेता देखेंगे कुछ नहीं था उनके पास, और आज देखिए अरबों रुपए के मालिक है। कहां से मालिक है? कहां से पैसा कमा रहे? वो ऐसे ही कमा रहे हैं, करप्शन करके, देश को बेच के, स्टूडेंट्स का फ्यूचर बेच के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, ये झारखंड में जो हो रहा है, पंजाब में जो, कर्नाटक में जो हो रहा है, वहां पे क्यों इस्तीफा नहीं हुआ? होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन इन स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स का भी हमको इस्तीफा मांगना चाहिए। क्या भी आप दीजिए। और क्या नेता इसकी बात उठाएंगे? इन चीजों पर डिस्कशन होगा? आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में? ये बात सही है? गजब पैसा लगता है नेताओं का। सब नेता जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कोई रिश्तेदारों पर कंपनी खुलवा देता है, कोई कहीं पे, है ना, और उसके बाद बोलते हैं अरे हम इसमें शामिल नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। बलि का बकरा किसी और को बना दिया जाता है, और जो मेन कल्प्रिट है ना वो निकल जाता है। और मेन कल्प्रिट कौन होता है पता है? जो लीडर होता है, जो सब देख रहा है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार हैं। तो ये चीज है। उसके बाद ये तो हमने, एक अभय तिवारी करके आदमी है, इसका नाम सामने आया है। ऐसे छुटभैया लोगों को आप बताइए, जो ये लोग हैं, खुद भी नौकरी कर रहा है, वो कितने परिवार के नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे जो JPSC में हो रहे हैं। तो एक बात, ये जितने भी छोटे लोग हैं ना, इनको अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम देखो बढ़िया से सब कुछ हो रहा हो, पैसा वैसा आ रहा हो, वो तुम्हारे पास, इनके ऊपर हाथ होता है, इनको कोई डर नहीं होता है कि हमारा क्या उखाड़ लेगा कोई। लेकिन जब पब्लिक से प्रेशर बनता है तब ये काम होता है। दूसरा, पार्लियामेंट पे आ जाते हैं। भाई देखो पार्लियामेंट पे गजब बवाल हो रहा है, गजब बवाल। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं और अभी तक एक बार भी प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाई है। बार बार राज्यसभा के जो लीडर है वो JP नड्डा है, बार बार जो है
वो स्थगित किया जा रहा है पार्लियामेंट को बार बार। अभी तक प्रॉपर डिबेट चल ही नहीं पाई है। अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं और बड़े बड़े नेता, अच्छा हाँ, उपेंद्र पटेल ने उन्होंने बोला कि भाई मैं पेपर लीक पर बोलना चाह रहा था, बट क्या संसद खाली बड़े नेताओं के लिए है? क्या निर्दलियों को कोई, हम लोगों को क्या कुछ खाली राहुल गांधी और पीएम मोदी बोलेंगे? ये बहुत बड़ी बात है भैया। 545 मेंबर्स हैं, हर किसी को बोलना, लेकिन दिखते 2 ही 3 हैं, मैक्सिमम 5-6, बस खत्म। या चलो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 10। अभी किरण रिजिजू, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यही दिख रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई पेपर लीक को लेकर बहस, विपक्ष कह रहा है कि भैया कील थी, कील, डंडों में कील थी जो लाठीचार्ज की गई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, सादे कपड़ों में लोग दिखे, फेंसिंग में जो बैरिकेडिंग थी उसमें शॉक वायरिंग थी, उसमें करंट आ रहा था। इस पर डिस्कशन करिए। विपक्ष कह रहा है, और सबसे बड़ी बात, कल राहुल गांधी ने बोला अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। कल पूरे दिन स्थगित रहा। अमित शाह ने फायरिंग ऑर्डर की कि वो फायरिंग ओपन करे पैलेट गन से, और इडियट, अंधभक्त जैसे शब्दों का यूज किया। और फिर उसके बाद किरण रिजिजू ने बोला कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे, पहले आप माफी मांगिए। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की प्रक्रिया नहीं चलने देंगे। क्या हो रहा है? सरकार कह रही है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे। मेन मुद्दा था अमित शाह क्यों नहीं है। कल अमित शाह आए, लेकिन 7-7:30 बजे आए शाम को पार्लियामेंट में। उन्होंने मीटिंग अटेंड की, चले गए, बट पार्लियामेंट में वो नहीं बैठे थे। वो कहते हैं अमित शाह को होना चाहिए, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जेपी नड्डा का ये बयान आता है कि देखिए, जो आंदोलन करता है, जो एक्टिविस्ट होता है, उसको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हम भी जब एक्टिविस्ट थे, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था, तो हम भी जेल गए थे। सीजेपी ने क्या बोला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 2000 के करीब लोग हैं ना, जो दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हैं, एफआईआर वापस लीजिए, बट जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनको ध्यान से, उनके ऊपर नहीं। अब सौरभ दास ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एफआईआर जो है सबकी वापस लेनी चाहिए। भाई मेरा सीजेपी से एक सवाल है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करे, और डायरेक्टली उन्होंने बोला कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। भाई देखो, इस चीज मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। प्रोटेस्ट की धमकी कि भाई फिर से प्रोटेस्ट कर देंगे, फिर से प्रोटेस्ट कर देंगे। बट मेरे कुछ सवाल हैं भाई। सिंपल सी बात है कि जिनके क्रिमिनल केसेस हैं उन पे एफआईआर क्यों वापस हो। दूसरा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि चलो जिनके क्रिमिनल केसेस हैं वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन जिनके क्रिमिनल केसेस हैं वो अगर वायलेंस कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं, कुछ लोग दिखे वायलेंस करते हुए, कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए दिखे, कुछ लोग पुलिस पर हमला करते हुए दिखे, कुछ लोग पत्रकार को, तो भाई जो वायलेंस कर रहे हैं और जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, दोनों चीजें, तो क्या उनको जेल में नहीं डालना चाहिए? ये तो आगे जब प्रोटेस्ट होगा ये फिर बवाल करेंगे, जब भी प्रोटेस्ट होगा। तो ये सीजेपी से सवाल है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या सौरभ दास को? हर किसी पर एफआईआर वापस लो, हर किसी पर एफआईआर वापस लो। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि भाई ये कोई, मैं बताता रहा हूं, भीड़ का हिस्सा, क्रिमिनल भीड़ का हिस्सा करके दिक्कत पैदा करते हैं। तो भाई जिनके क्रिमिनल केसेस है और जिन्होंने वायलेंस किया है उनके ऊपर बिल्कुल भी एफआईआर वापस होनी ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो और भयानक सजा मिलनी चाहिए कि आगे जब प्रोटेस्ट में आए तो किसी की औकात ना हो ये सब करने की। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी दोस्तों, अभी पार्लियामेंट जो है उस पर बड़े नेता आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन बयान बेसिकली यही इन 4 चीज़ों पर है कि बातचीत हो बट अमित शाह प्रेजेंट हो, पीएम मोदी हो। राहुल गांधी पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भाई राहुल गांधी, देखिए ये सब फर्जी बातें हैं। बात क्या है ना कि अब डिस्कशन हो, हमारे आपके पैसे से पार्लियामेंट चलती है और डिस्कशन नहीं हो पा रहा, बार बार स्थगित। तो जब डिबेट नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? जब मुद्दे ही डिस्कस नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? एक बिल आया था, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, एक बिल आया था। वो बिल पता किसका था? वो बिल पार्लियामेंट में, मतलब सैलरी और पैसे बढ़ाने का था। बिना शर्त सबने पास किया, बिना शर्त, कोई डिबेट नहीं, सट से पास हो गया। हमारे और आपकी जो काम की बात है वो सबसे पीछे,
उसमें बहुत डिबेट होगी, स्थगित भी हो जाएगी पार्लियामेंट, और आलतू फालतू के मुद्दे, ऐसा लगता है कि कोई आ ही नहीं जाता पार्लियामेंट में। सबको लगता है यार वही वो स्कूल है ना यार, कौन जाए, छोड़ो यार, प्रॉक्सी लग जाए तो बढ़िया है यार, कौन अटेंडेंस लगाए यार, छोड़ो, बंक मारते हैं, बाहर प्रेस वेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, छोड़ो यार, तो चलता रहेगा चीज़ें। ये हालात है। सब नेता एक जैसे हैं, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ये बहुत ही शानदार कोर्स है AI मास्टरी का। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है, आप इस कोर्स को ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।